दोस्तों सोचिए, अगर हर सुबह आपकी आंख खुले और सबसे पहला सवाल यही हो कि आज घर का राशन कैसे आएगा। अगर महीने की कमाई आने से पहले ही जेब खाली हो जाए, बच्चों की फीस बाकी हो, गैस सिलेंडर महंगा हो जाए और बिजली का बिल हाथ में आते ही चिंता बढ़ जाए, तो जिंदगी कैसी लगेगी। सरहद के उस पार एक ऐसा मुल्क है जो कभी हमारी ही जमीन का हिस्सा था, लेकिन आज वहां का आम इंसान रोजमर्रा की मुश्किलों से जूझ रहा है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जहां लगभग 24 करोड़ लोग रहते हैं और उनमें से बड़ी आबादी आर्थिक संकट, बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई के बोझ तले जिंदगी काट रही है। कभी बड़े सपनों और उम्मीदों के साथ बना यह देश आज कर्ज, राजनीतिक अस्थिरता और कमजोर अर्थव्यवस्था की चुनौतियों में घिरा दिखाई देता है। खबरों में अक्सर सुनने को मिलता है कि वहां आटा, दाल, चीनी, दूध, पेट्रोल और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जो चीजें कभी आम परिवार आसानी से खरीद लेता था, वही अब महीने का हिसाब बिगाड़ देती हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए महीने का बजट बनाना पहले ही मुश्किल था, लेकिन अब कई घरों में यह लगभग असंभव सा हो चुका है। लोग खर्च लिखकर बैठते हैं, लेकिन कमाई और जरूरतों का संतुलन नहीं बन पाता। कई लोगों का कहना है कि अब जिंदगी जीने से ज्यादा गुजारने का नाम बन चुकी है। अगर आप कराची की तरफ चलें तो वहां एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलती है। एक तरफ ऊंची इमारतें, चमकदार बाजार, बड़े मॉल और तेज रफ्तार शहर की रौनक दिखाई देती है। दूसरी तरफ झुग्गी बस्तियां हैं, जहां टीन की छत के नीचे पूरा परिवार एक छोटे से कमरे में जिंदगी बिताता है। कई इलाकों में साफ पानी की कमी है, बिजली कटौती आम बात है और गंदगी बड़ी समस्या बनी रहती है। गर्मियों में जब तापमान 40 से 45 डिग्री तक पहुंच जाता है, तब ठंडा और सुरक्षित पानी संभाल कर रखना भी बड़ी चुनौती बन जाता है। ऐसे में कई घरों में स्टील की इंसुलेटेड बोतलें जरूरत बन चुकी हैं, ताकि पानी कुछ देर तक ठंडा और पीने लायक रहे। इन बस्तियों में बच्चे खुले पार्कों में नहीं, बल्कि कचरे के ढेर के पास खेलते नजर आते हैं। उनके पास बड़े सपने तो हैं, लेकिन साधन बहुत कम हैं। फिर भी चेहरों पर मुस्कान दिखाई देती है। यही वहां के लोगों की सबसे बड़ी ताकत है कि कठिन हालात के बीच भी वे हंसना नहीं भूलते। शाम के समय चाय की छोटी दुकानों पर लोग इकट्ठा होते हैं, देश की हालत पर चर्चा करते हैं, राजनीति पर बहस करते हैं और अगले दिन बेहतर होने की उम्मीद लेकर घर लौटते हैं। अब अगर लाहौर की बात करें, जिसे पाकिस्तान की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, तो यह शहर अपने ऐतिहासिक किलों, पुरानी इमारतों और शानदार मस्जिदों के लिए मशहूर है। यहाँ की गलियों में इतिहास की झलक मिलती है, लेकिन सर्दियों के मौसम में यही शहर प्रदूषण की मोटी चादर में ढक जाता है। कई बार एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर तक पहुंचने की खबरें सामने आती हैं। स्कूल बंद करने पड़ते हैं, लोग मास्क लगाकर निकलते हैं और अस्पतालों में सांस से जुड़ी समस्याओं वाले मरीज बढ़ जाते हैं। डॉक्टर लगातार चेतावनी देते हैं कि साफ हवा अब धीरे धीरे एक लग्जरी बनती जा रही है। लेकिन सवाल वही है कि आम आदमी जाए तो जाए कहां? अगर शहरों से निकलकर गांवों की तरफ जाएं, तो तस्वीर और भी अलग नजर आती है। कई गांवों में आज भी खेती पारंपरिक तरीकों से होती है। आधुनिक मशीनों की पहुंच हर जगह नहीं है। बिजली हर गांव तक नियमित रूप से नहीं पहुंच पाई है। कई इलाकों में पक्की सड़कें नहीं हैं, जिसके कारण बाजार तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। कुछ क्षेत्रों में लोग अब भी जानवरों के सहारे सामान ढोते हैं। इंटरनेट और डिजिटल दुनिया की बात तो दूर, कई परिवारों के लिए स्थिर आय ही सबसे बड़ी चुनौती है। रोजगार की स्थिति भी आसान नहीं है। पढ़े लिखे युवा बेहतर अवसरों की तलाश में दूसरे देशों का रुख करना चाहते हैं। जो बाहर जा पाते हैं, वे परिवार के लिए उम्मीद बन जाते हैं। जो नहीं जा पाते, वे छोटे मोटे काम करके घर चलाने की कोशिश करते हैं। कई परिवारों के लिए विदेश से भेजा गया पैसा ही मुख्य सहारा है। कुछ नौजवान डिग्री लेकर भी नौकरी की तलाश में भटकते रहते हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें स्कूल की जगह काम पर जाना पड़ता है, ताकि घर का खर्च चल सके। यह स्थिति किसी भी समाज के भविष्य के लिए चिंता की बात होती है। लेकिन कहानी सिर्फ मुश्किलों की नहीं है। हर कठिन दौर में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उम्मीद का दिया जलाए रखते हैं। पाकिस्तान में भी कई स्थानीय संगठन, सामाजिक समूह और युवा मिलकर गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं राशन बांटा जा रहा है, कहीं मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं, तो कहीं सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं।
सोशल मीडिया के जरिए भी कई लोग मदद के लिए आगे आते हैं। ये दिखाता है कि हालात चाहे जैसे हों, इंसानियत अब भी जिंदा है। यह समझना जरूरी है कि किसी देश की समस्या सिर्फ आंकड़ों में नहीं दिखती, बल्कि लोगों की जिंदगी में दिखती है। जब महंगाई बढ़ती है तो सबसे पहले असर रसोई पर पड़ता है। जब रोजगार घटता है तो सबसे पहले युवा परेशान होता है। जब बिजली महंगी होती है तो घर का बजट बिगड़ता है। जब राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है तो निवेश रुकता है और आम आदमी पर बोझ बढ़ जाता है। यही वजह है कि आर्थिक फैसलों का असर सीधे जनता की थाली तक पहुंचता है। यह वीडियो किसी देश की बुराई करने के लिए नहीं है। हर देश के अपने संघर्ष होते हैं और हर समाज अपने तरीके से उनसे लड़ता है। मकसद सिर्फ यह समझना है कि आम लोग किन परिस्थितियों से गुजरते हैं। सरहदें भले अलग हों, लेकिन महंगाई का दर्द, बेरोजगारी की चिंता और बेहतर भविष्य का सपना हर जगह एक जैसा होता है। एक माँ हर जगह अपने बच्चों के लिए अच्छा जीवन चाहती है। एक पिता हर जगह घर चलाने की चिंता करता है। एक युवा हर जगह अपने सपनों को पूरा करना चाहता है। सोचने वाली बात यह है कि जब सियासत और आर्थिक फैसलों का असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ता है तो सबसे ज्यादा मार उसी पर पड़ती है जिसके पास बचाव के साधन सबसे कम होते हैं। फिर भी लोग उम्मीद नहीं छोड़ते। शायद यही किसी भी देश की असली ताकत होती है। मुश्किल समय में टूट जाना आसान है, लेकिन संघर्ष करते रहना ही समाज को आगे बढ़ाता है। अगर आप ऐसी ही जमीनी और सच्ची कहानियां देखना चाहते हैं जो सिर्फ हेडलाइंस नहीं बल्कि इंसानों की जिंदगी दिखाती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाकी यह वीडियो केवल जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से है। दोस्तों, ये हैं पाकिस्तान से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और स्लम मीडिया की जानकारी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।